अब देखो इसी में आगे देख लेते हैं अपन, इसी में आगे देख लेते हैं। अब इसमें दो केस बना लें, अगर अपन दो केस कहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं दोनों केस। ये अपने पास फॉर्मूला हो गया इतना। केस फर्स्ट क्या बोलता है, केस फर्स्ट बोलता है कि अगर थीटा बराबर हो 0 डिग्री, यानी कि इन दोनों के बीच में ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं भाई, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाए 0 डिग्री, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाए अपने पास में 0 डिग्री का हो जाए, यानी कि रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, यानी कि लाइंस आर पैरेलल, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर हो। अगर रेखाएं समांतर हो तो क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या हो जाएगा tan 0 बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये इधर जाके 0 खत्म कर देगा, क्या बचेगा m1 बराबर m2। यानी कि अगर थीटा दो रेखाएं समांतर हो तो उन दोनों का जो स्लोप होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल, m1 बराबर m2। ये आप लोगों को मैंने उसमें बताया था L1 बराबर L2 में, ठीक है, जब मैंने स्लोप पढ़ाया था आप लोगों को। अगर ये दोनों दूसरा केस ले लेते हैं अपन कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, फिर क्या करेंगे अपन, यानी कि दोनों लाइन कैसी हो एक दूसरे के क्या हो, लाइंस आर परपेंडिकुलर, रेखाएं कैसी हो, लंबवत हो। लंबवत रेखा होने की शर्त क्या है, लंबवत रहने की शर्त होगी 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 1/0। इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा, देखो tan 90 बराबर m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है 1/0 और m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये खत्म कर देगा, क्या बचेगा 1 प्लस, ये क्या बचेगा 1 प्लस m1 m2 बराबर 0, तो m1 m2 बराबर माइनस का 1। दो रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबवत हों तो उन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। इसका फायदा मैं बताता हूं कैसे होगा। मान लो, यानी कि मान लो आपको एक प्रवणता मिल गई, एक m मिल गई 2, एक m कितनी मिल गई 2, और वो पूछ रहा है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन बताओ, तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए उसकी m चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको मान लोगे m1, तो m इंटू, मैं यहां कर लेता हूं इसको, m इंटू m1 बराबर -1 होता है। m मेरे पास कितना बताया मैंने 2, और m1 बराबर 1 तो -1, तो m1 कितना हो जाएगा -1/2, -1/2। यानी कि अगर आपको एक लाइन मिल गई तो दूसरी लाइन इजीली आप फाइंड कर सकते हो। दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक की आपको प्रवणता यानी कि स्लोप दे दी तो दूसरी की स्लोप भी सेम ही होगी। पहली बात, एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप मेरे को मिल गई तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, इससे m2 भी क्या हो जाएगा फाइंड। बहुत यूजफुल चीज है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों केस। तो देखो दो रेखाओं के मध्य एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं इसको अच्छे से बता देता हूं। अब एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1। और केस फर्स्ट क्या बन जाएगा m1 इज इक्वल टू m2, और केस सेकंड क्या बन जाएगा अपने पास m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें, ठीक है। चलो भैया आप लोगों को एक बात और बताते हैं इसी के अंदर कि एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो आप इसको देख के इजीली बता सकते हो कि इसकी जो स्लोप है वो कितनी है 2 है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन अगर ऐसी मिल गई ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसको देख के नहीं बता सकते, जैसे कि 2x 3y प्लस 5 बराबर 0, इसको देख के भी इसकी हम निकाल सकते हैं क्या, इजीली निकाल सकते हैं भाई। क्या हो जाएगा by इज इक्वल टू माइनस c माइनस ax, तो y इज इक्वल टू माइनस c अपॉन b और माइनस a अपॉन b इंटू एक्स। अब इसको इससे मिलाएं तो ये मेरे पास क्या हो गया m, यानी कि m क्या हो गई अपने पास माइनस a अपॉन b। अगर आपके पास में इक्वेशन ऐसी मिल जाए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो m हो जाएगी माइनस a अपॉन
बी, यानी कि आपको इक्वेशन मिलेगी 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो इसकी m कितनी हो जाएगी -2/5, -2/5। और क्वेश्चन ये आ गया, देखो इससे क्या फायदा हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसके लंबवत रेखा का समीकरण बताओ, इसके लंबवत रेखा, तो इसकी जो m है और वो जो m आएगी वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी भाई। तो m इंटू m परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -1, इसकी m कितनी होगी -2/5, m परपेंडिकुलर टू -1, तो ये कितनी हो जाएगी m परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 5/2। लाइन की इक्वेशन वो देगा, सेटिस्फाइड करवाओ, हो जाएगा काम आसान से। ठीक है, अब इसी के अंदर देखो एक और चीज बताते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं अपन इसी के अंदर ही। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक स्ट्रेट लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p1, दूसरी स्ट्रेट लाइन है x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू p2। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत हैं यानी कि परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ अल्फा माइनस बीटा बराबर पाई बाय 2, मतलब इन चारों में, तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि इनके अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगी। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p1 से यहां से m1 निकालूं, इस लाइन की m1 निकालूं तो माइनस a अपॉन b, यानी कि माइनस cos अल्फा बटा sin अल्फा यानी कि माइनस cot अल्फा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है cos बीटा y sin बीटा इज इक्वल टू p2, यहां से m2 निकलेगी माइनस cos sin cot बीटा निकलेगी। ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर की, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो cos अल्फा cot बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको tan में चेंज कर सकते हैं अपन, ये क्या हो जाएगा 1/tan अल्फा 1/tan बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी कि tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो tan अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, tan θ2 माइनस θ1, यानी कि यही होगा भाई θ2 माइनस θ1 यानी कि अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर लगा रखा था। फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये तो होता है फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 0, तो ऊपर चाहे कुछ भी हो नीचे 0 होते ये कितना बन जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई अनडिफाइन। और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर अनडिफाइन आ रही है तो एंगल कितना होगा भाई, tan अल्फा माइनस बीटा बराबर आ रहा है इनफाइनाइट, तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा tan इनफिनिटी, और ये किसके बराबर है π/2 के बराबर, तो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ जाएगा आपका π/2 के बराबर, लेकिन ये ऐसे रहेगा भाई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं अच्छे वाले। देखो भाई अगला टॉपिक अपने पास में आ रहा है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के पैरेलल यानी कि समांतर लाइन का समीकरण। अब आप लोगों को एक लाइन की इक्वेशन गिवन दी हुई हो तो उस लाइन से ही हम उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको देखो पैरेलल लाइन निकालनी है तो बहुत आसान है, क्या कर दो ax प्लस by प्लस लेमडा बराबर 0, और इस लेमडा अभी क्वेश्चन करेंगे लेमडा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो m, देखो इसकी m और इसकी m इक्वली आएगी, आप जानते हो क्यों, क्यों परपेंडिकुलर होने के लिए m1 इज पैरेलल होने के लिए m1 इज इक्वल टू m2, इसकी m क्या आएगी माइनस a अपॉन b, इसकी भी a अपॉन b आएगी, तो इक्वेशन तो समान ही होगी भाई। लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या फर्क आएगा, तो जो y का कोफिशिएंट है ना वो तो बन जाएगा x का कोफिशिएंट, और जो x का कोफिशिएंट है वो बन जाएगा y का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा माइनस, जो x का कोफिशिएंट है उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज प्लस लेमडा बराबर 0। फॉर एग्जांपल आपके पास में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि अब देखो इसकी m कितनी आ गई माइनस a अपॉन b, और इसकी m निकालो कितनी आ जाएगी माइनस b अपॉन a, लेकिन a पहले से माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा b अपॉन a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना किसके बराबर आएगा -1 के बराबर आएगा। क्वेश्चन आपको दे दिया 2x 3y प्लस 7 बराबर 0 के पैरेलल लाइन की समीकरण चाहिए जो 2 और 3 से गुजरे।
ठीक है, तो इसके पैरेलल कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3y प्लस लेमडा बराबर 0। 2 3 से गुजर रही है, 2 3 से सेटिस्फाइड करवा दो तो कितनी आ जाएगी 4 प्लस 9 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 13। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। ये क्या हो जाएगी उसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन। परपेंडिकुलर, इसी की परपेंडिकुलर चाहिए आपको 2x 3y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसी की परपेंडिकुलर चाहिए तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो और इसका साइन कर दो चेंज, प्लस लेमडा बराबर 0। अब ये 2 3 से पास हो रही है तो कितना कर दो इसको 6 माइनस 6 प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर 0 आ गया। तो इक्वेशन क्या आ गई 3x माइनस 2y बराबर 0। ये क्या हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। इस तरीके से इजी रहेगा भैया। अब अगला टॉपिक अपने पास क्या आ रहा है कि बिंदु P x1 y1 की रेखा ax by प्लस c बराबर 0 से लंबवत दूरी, यानी कोई पॉइंट दिया हुआ है मेरे को x1 y1, कोई पॉइंट दिया हुआ है मेरे को x1 y1 और ये कोई मेरे पास में स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन दी हुई है मेरे को। देखो एक स्ट्रेट लाइन है तो इसकी इक्वेशन देगा भी इजीली। इस पॉइंट से इसकी मेरे को लंबवत दूरी चाहिए। कैसी चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। पहली बात डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इसीलिए मैं मॉडुलस का यूज करूंगा। तो लंबवत दूरी यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, बहुत ही इजी है, ले लो। इस पॉइंट को इस लाइन से सेटिस्फाइड करवाओ, ax1 by1 प्लस c सेटिस्फाइड करवा दिया, फिर अनरूट में लेकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जिन लोगों ने मेरे से 3D पढ़ी है उनको पता है, ये मैंने निकाल के दिया था दो प्लेन के बीच की, उसमें मैंने बताया था कि एक लाइन की एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यही तरीका था सेम टू सेम। फिर उसमें एक चीज़ और आ गई थी, क्या आ गई थी उसके अंदर c, एक तीसरा डायमेंशन और बढ़ गया था। ठीक है, इसी प्रकार से एक अगला टॉपिक है अपने पास, दो समांतर यानी कि पैरेलल रेखाओं के मध्य दूरी। देखो अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एक लाइन तो हो जाएगी मेरे पास में ax by प्लस c1 और दूसरी रेखा हो जाएगी मेरे पास में ax by प्लस c2। आपको पता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो m और m तो दोनों में इक्वल रहेगा, बस c1 c2 जो अचर पद है वो चेंज हो जाएगा। एक लाइन तो ये रही, एक लाइन ये रही, इन दोनों के बीच की क्या चाहिए मेरे को डिस्टेंस, याद आ रहा होगा आपको उसमें। तो दूरी क्या हो जाएगी आपके पास में c2 माइनस c1 अपॉन अनरूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगी अपने पास में डिस्टेंस कि c2 माइनस c1 अपॉन अनरूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से अब इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेंगे अपन। क्वेश्चन अपने पास देखो कि क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में कि P और P डैश मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन की सरल रेखा, ये कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है मेरे को x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू a, और दूसरी स्ट्रेट लाइन दी हुई है ये ओरिजिन है 0 0, उससे इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दी हुई है मेरे को से लंबवत दूरी कौन सी है P। इस लाइन से ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P और P डैश इस लाइन से ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मुझे 4p स्क्वायर प्लस p डैश की होल स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले मैं p फाइंड करूं, ओरिजिन यानी कि 0 0 0 क्या होता है फॉर्मूला ax cos थीटा प्लस by sin थीटा माइनस c। 0 यहां पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 यहां पुट करूंगा 0 बचेगा, a बचेगा, a इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस a अपॉन अंडरूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और इसको लगा लो आप मॉडुलस में। आगे का काम क्या करेंगे अपन, p स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर मत करो, अगर भी स्क्वायर मत करो, इतना छोड़ दो, ये आपके पास आ जाएगा a साइन थीटा बाई 2
और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको 4 से किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 4 से, कैंसिल आउट हो गया। क्या आया? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4p स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पी डैश स्क्वायर चाहिए मेरे को। पी डैश स्क्वायर का मतलब ओरिजिन से इस लाइन का, तो जीरो पुट किया खत्म, जीरो पुट किया खत्म, ये इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर मत करो, कॉस 2 थीटा है। ये स्क्वायर थीटा है कि 2 थीटा है भाई? 2 थीटा है भाई। ये क्वेश्चन के अंदर 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो ये तो खत्म ही हो गया भाई इतना। तो अब मेरे को करना है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये आ जाएगा मेरे पास में इतना। ठीक है, ये हो जाएगा 2 ही आएगा भाई इसमें भी। इसको भी सॉल्व करोगे आप तो 2 थीटा आएगा। ये स्क्वायर का 2 थीटा, ये 2 थीटा, इन दोनों का स्क्वायर को जोड़ दोगे तो 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में? ए स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में? ए स्क्वायर। ठीक है।